एक बार बम्बई में मैरिन ड्राइव की बात है। मैरिन ड्राइव जिन्होंने नहीं देखा हो वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैरिन ड्राइव मुंबई डाल दीजिएगा तो निकल आएगा। बड़ा सा एक एरिया है, ऐसे आधा सर्किल, हाफ सर्किल ऐसे, इधर नरिमन पॉइंट है, उधर चौपाटी है और उसके उधर मालाबार हिल है, ऊपर चले जाते। ये पूरा जो राउंड है, हाफ राउंड, बहुत चौड़ी सड़क है और गाड़ियाँ दिन भर चलती रहती हैं इस पर। एक लड़का फुटपाथ पे, बड़ा चौड़ा सा फुटपाथ है, मतलब गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे से बनाया है, मुंबई को जो डेवलप किया है बहुत अच्छे से, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं ज़्यादातर, बाकी तो गली कूचे तो हर जगह होते हैं। तो एक लड़का फुटपाथ पर खड़ा होकर गाड़ियों को देख रहा था, बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ जा रही थी। तो वो देखता है एक बड़ी सुंदर सी गाड़ी आ रही है, एक साहब उसको चला रहे, देख रहा होता है। वो गाड़ी आती है और धीरे होकर अचानक उसके सामने रुक जाती है। तक वाह, ये तो गाड़ी मेरे आगे रुक गई। शीशा नीचे होता है, वो आदमी कहता है अंदर आ जाओ। तो दरवाजे को खोलना जानता नहीं था, खैर कोशिश करता है तो वो साहब अंदर से खोल देते हैं, आके अंदर बैठ जाता है। तुम्हारा मन कर रहा था गाड़ी में बैठने का? बस मन तो ऐसे में नहीं कह सकता कि मन कर रहा था मेरा, लेकिन आपने बिठा लिया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो गाड़ियाँ देख रहा था, बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियाँ जा रही हैं। तो कहते हैं ये तो मैंने ड्राइव सीधा सीधा जा रहा है, मैं तुमको आगे छोड़ देता हूँ, थोड़ा दूर बैठ के एंजॉय करो, फील करो, गाड़ी के आनंद को लो। तो बैठ करके सीट बड़ी अच्छी, बड़ी बढ़िया आनंद लेता है, मुस्कुराता है। तो वो साहब कहते हैं तुम्हें पता है मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी है मुझे कार, ये वाली गाड़ी जो है मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट करी है, बड़ा अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो लड़का कुछ सोचने लग जाता है। ये आदमी कहता है मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, काश तुम्हारे भी कोई फ्रेंड होता हो, तुमको एक गाड़ी गिफ्ट करता। लड़का कहता है नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि काश मैं वो फ्रेंड बन सकता जिसने आपको ये गाड़ी गिफ्ट करी है। काश मैं उस तरह का बन सकता कि मैं अपने फ्रेंड को गाड़ी गिफ्ट कर पाता। कितनी ऊंची सोच है। तो कैसे होगा? बच्चों के लिए बताया, रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। यहां से कहानी शुरू होती है। देखिए, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, क्या वो देर तक सोना नहीं चाहते? आम आदमी देर तक सोना चाहता है। एक नाकामयाब, एक फेलियर, एक बेवकूफ़ आदमी, एक जिसके पास कुछ नहीं है, वो देर तक सोता है क्योंकि कुछ है ही नहीं करने को। लेकिन जो कामयाब आदमी है, सक्सेसफुल है, जो सफल व्यक्ति है, वो भी देर तक सोना चाहता है, लेकिन नहीं, वो जल्दी उठता है। दिन में एक रिसर्च के हिसाब से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा आम आदमी व्यर्थ गंवा देता है टीवी पर न्यूज़ देखने में, या कुछ और बेकार का काम करने में, या कुछ नहीं है तो पड़ जाएगा, पड़ा दिवा स्वप्न, या कहिए ख्यालात, विचार करता रहेगा बेकार के, कोई अर्थ मतलब नहीं है। ऐसे वो विचार करता रहता है। टाइम वेस्ट रोज 1.5 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक लोग वेस्ट करते हैं, जो सफल लोग वेस्ट नहीं करते हैं। उसमें भी वो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क, कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़े या जिससे वो दूसरों के काम आ सके। आप खाली बैठे हो, आपके पास मोबाइल है, आप क्या करोगे? जो भी करोगे। सफल व्यक्ति क्या करेगा? कुछ नया खोजेगा, गूगल पर जाएगा, कुछ नया सर्च करेगा। वो बेकार की चीज़ें नहीं देखेगा, वो टाइम नहीं गंवाएगा, वो कुछ सर्च करेगा। और जिनको सर्व का हित करने के फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं, जैसे टाटाज हैं, बिरलाज हैं,
वर्ल्ड में दुनिया भर में बड़े बड़े लोग हैं इस तरह के फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जो सर्व के हित की बात सोचते हैं, सर्व के हित की भावना होती है जिनके अंदर में। वो क्या खोजते हैं? हाउ कैन आई हेल्प अदर्स। तो वो डालते हैं, रोज़ डालते हैं गूगल पर हाउ कैन आई हेल्प अदर्स, और नई नई बातें निकल के आती हैं उसमें। आप देख रहे हैं, अगर 1 घंटे का समय उनके पास है तो वो दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं वो खोजते हैं। और आम आदमी क्या करता है? यूट्यूब खोलेगा, पिक्चर देख लेगा, कुछ ना कुछ बेकार की चीज़ देख लेगा, कुछ ना कुछ बकवास देख लेगा, जिससे कुछ नहीं मिलने वाला उसको, और अधोगति में जाएगा और बेकार के उसमें जाएगा। ये फ़र्क होता है, ये समझने की बात है। जिस काम को भी करो पूरे फोकस के साथ करो, और इस बात की तरफ ध्यान मत दो कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, यानी आपके अनुसार कितना निकलेगा। जिस काम को भी करो पूरे फोकस माइंड के साथ करो, पूरे एकाग्रता के साथ करो, पूरा ध्यान लगा के करो। कुछ बच्चे कहते हैं हमको सबक याद नहीं होता। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, जब मैं कभी उनसे कहता ही मुझे याद नहीं हो रहा, तो वो कहते थे लिख लिख के याद करो। रफ़ कॉपी ला देते थे, इतनी मोटी मोटी सस्ती कॉपियाँ आती हैं तो ला देते थे, इस पर लिख लिख के याद करो, लिखते रहो लिखते रहो, 2-3 बार लिखो एक बात को जो तुम्हें याद नहीं हो रही है, 2-3 बार लिखो, तब आगे बढ़ो। और कल फिर सोचना उसको, अगर याद नहीं है अभी भी तो फिर उसको 2-3 बार लिखना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार लिखेंगे, उतना परफेक्शन आएगा। ज्ञान याद नहीं रहता, सत्संग याद नहीं रहता, लिखो। यहाँ बैठ कर के कुछ लोग डायरी लिखते रहते हैं, बहुत अच्छी आदत है, बहुत बढ़िया बात है। आप डायरी बनाते रहिए, डायरी लिखते रहिए लिखते रहिए। एक पॉइंट कुछ भी याद रहा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, अगली बार फिर याद आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। हर दिन कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े। धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, या कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, अपनी सहायता हम किस प्रकार कर सकते हैं वो किताबें आती हैं, उनको पढ़िए। तो उन्नति करनी है लगातार। मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति कैसे होती है? रोज़ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, समय बनाएं अपना, आधा घंटा पौना घंटा, जितना आपको निकलता है उतना आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। टीवी पर आने वाली न्यूज़ बिल्कुल मत देखिए। टीवी पर यूट्यूब में जो न्यूज़ आती हैं बेकार की सी, उनको बिल्कुल मत देखिए। मैं न्यूज़ का चैनल कभी खोजा कि कौन सा अच्छा है, तो मुझे एक चैनल मिला, लेकिन वो ज़्यादातर इंग्लिश में न्यूज़ देते हैं, हिंदी में भी देते हैं। वो पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ चैनल है, उसका नाम है WION, वाइन। वाइन का उनका मतलब है W से वर्ल्ड इज़ वन, ON, WION, वर्ल्ड इज़ वन। ये दुनिया एक है, जो हमारे गुरु कह रहे हैं ना, हम सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। उस चैनल पे मैंने कोई बकवास न्यूज़ कभी नहीं देखी। ये जो निगेटिव बोलते रहते हैं ना, बकवास चिल्लाते रहते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, यहाँ ये निकला वहाँ वो निकला, क्या आपको पता है ऐसे होता है, क्या आपको पता है वैसे होता है, क्या आप जानते हैं ये कि इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, इतने मार दिए इतने घायल किए। उस पर कभी नहीं आती न्यूज़, उस पर दुनिया के बारे में न्यूज़ आती है और हिंदुस्तान के बारे में भी आती है। और यही एक चैनल है, और भी हैं जिन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर PM मोदी जी को जैसे वो हैं वैसा ही सामने रखा है। वो दुनिया के नंबर 1 नेता हैं, तो वो चैनल उनको नंबर 1 ही बताता है। घटिया लोग, वैसे बकवास लोग क्या करते हैं, उनको भी खदेड़ कर रख देंगे। उनकी भी एक बात उन्होंने कही, उसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे। उन्होंने ऐसा कहा, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इन्होंने तो ये कर दिया, इन्होंने तो वो कर दिया, इन्होंने तो दूसरे धर्म के खिलाफ बोल दिया, फलाना कर दिया, ढिमाका कर दिया। बकवास करते रहते, क्या? सिर्फ बेचने के लिए, हमारा चैनल किसी तरह चल जाए। तो ऐसी बेकार की न्यूज़ कभी नहीं देखनी चाहिए, जिनमें वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो कोई, उसको बंद कर दिए तुरंत। वो सिर्फ बेचना चाह रहा है न्यूज़ और कुछ नहीं। रोज़ एक्सरसाइज करें, अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपनी प्रगति करने की, अपने को
उच्चतर बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें। और ये आप कभी ना समझें कि आप उतने अच्छे नहीं हैं, ये आप कभी मत सोचिएगा कि आप उतने अच्छे नहीं हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब अच्छे हैं, हम सब एक हैं और हम सब किसी भी काम को कर सकते हैं। भगवान ने हमारे अंदर, सबके अंदर वो ताकत दी है कि हम कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अब हमारा मन हमको गिराए, नहीं तुम नहीं कर पाओगे, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे पास पैसा कम है, मुझे तो बड़ी दिक्कतें हैं, मेरे पास उतने लोग नहीं हैं। एक जैसे वीडियो डलती हैं हमारी, तो एक लड़के ने एक बार एक कमेंट किया उसमें कि गुरुजी के साथ इतने सारे लोग हैं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो मैंने उसको कहलवाया, गुरुजी के साथ कोई नहीं है, गुरुजी इन सब के साथ हैं। तो मैंने उसको कहलवाया, ये कहना कि गुरुजी सबके साथ हैं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितनों के साथ हो? तो खेल जाता, मैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ भी नहीं हूँ। सोच के बताओ आप, हैं क्या निकलेगी आवाज़ उसके अंदर से? मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं, मतलब उनकी बात भी नहीं मानता मैं तो तेरे साथ कहाँ से आएंगे लोग? ये बात समझने की है। तो एक कभी मत समझो कि आप उतने अच्छे नहीं हो, आप बिल्कुल अच्छे हो, आप सब कर सकते हो, भगवान आपके साथ हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन और मैंने पूछी थी, भगवान आपके साथ हैं? मतलब फील कर सकते हो, देखिए दिखते तो नहीं है भगवान। अब मैं कहूँ भगवान मेरे साथ हैं, कहाँ हैं बताओ, आप कहाँ दिख रहे हैं? कहीं मैं यूँ करूँ भगवान मेरे साथ है, आपको दिख रहा है या कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन भगवान, हमारे शास्त्रों ने बोला, गुरु ने बोला, भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, वो हमारे साथ हैं पक्का, 100%, 99 नहीं 100% वो हमारे साथ हैं। और साथ ही नहीं है, हमारे भीतर बाहर सर्वत्र सर्वव्यापक हैं, ऐसा शास्त्रों ने, गुरु ने बताया। गीता में भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, मैं सर्वत्र सर्वव्यापक हूँ। सर्वत्र मतलब सब जगह, सब जगह मतलब यहाँ नहीं, ऊपर, ऊपर वाला, सब जगह मतलब ऊपर वाला। हिंदी करो उसकी व्याख्या, अर्थ करो, सब जगह। सब जगह का मतलब, सर्वत्र का मतलब सब जगह जो हो, अंदर भीतर बाहर सर्वत्र जो हो, वो परमात्मा भगवान। ठीक है, तो भगवान हमारे साथ हैं। अब हम भगवान के साथ हैं। एक बात बताओ, आप अंदर की बात करना, कभी आपने विचार किया कि मैं भगवान के साथ हूं? इतना दम है आप में कि आप कह सको मैं भगवान के साथ हूं? यहां बैठ के हो सकता है आप कह दोगे क्योंकि यहां गुरु जी का हो रहा है, बाहर निकल के कहना। यहां बैठे बैठे कल्पना में आपके आ रहा होगा, बाहर जाके कह देंगे हम तो। कह के देखना, आज बाहर जाना, घर तक पहुंचना और घर जाके कहना, जा भगवान, वाह क्या बात कह दी, मैं तेरे साथ हूं, हैं? कह देना। और ऐसा लगेगा आपको कि मैं तो मरा, दम निकल गया, क्या बोल दिया। भगवान नाराज हो गए तो ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है, देखता हूं अभी, हो गई छुट्टी। कह मत देना, आप जरा भी कम नहीं हो, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब में वो गुण हैं जो भगवान के अंदर हैं। हम सबके प्रेमी बन सकते हैं, सबके चाहने वाले बन सकते हैं, सबको देने वाले बन सकते हैं। क्या शुभ आशीर्वाद तो हम सबको दे सकते हैं, अच्छी भावना हम सबको दे सकते हैं। भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ये तो हम सबको दे सकते हैं। मानसिक यज्ञ तो हम कर सकते हैं। अपनी नाकामयाबी को गले लगाओ और फिर से कोशिश करो। अगर कभी जीवन में कोई नाकामयाबी, कोई फेलियर, कोई असफलता आती है तो आप घबराओ नहीं, फिर से कोशिश करो। बच्चों के लिए बात है, अब बड़े लोग तो बड़े हो गए, अब 60 साल के ऊपर हो गए, अब क्या कोशिश करेंगे, अब रिटायर हो गए, अब घर ही बैठेंगे, या तो सत्संग सुनेंगे, कहीं कह दो तो सत्संग करे आएंगे, और क्या करेंगे, अब घर बैठेंगे।
और जवान लोगों को तो अभी बहुत कुछ करना है, उनके लिए ये बात है फिर से कोशिश करो। लेकिन एक बात मैंने देखी है, जब बड़ी उम्र के लोगों में भी जब मैं सत्संग करता हूँ, मंडे मीटिंग का जो मेरा सत्संग होता है वो ख़ास तौर से यंग लोगों के लिए होता है। भगवान कृपा करते हैं, कुछ ऐसी नई नई बातें देते हैं, किताबें पढ़ाते हैं, भगवान की कृपा होती है तभी हो पाता है। तो जब वो करता हूँ तो बुज़ुर्गों के डायलॉग सबसे पहले आते हैं। डायलॉग मतलब मैसेज सबसे पहले आते हैं, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैं सोचता हूँ ये होंगी कम से कम 75 की, ये होंगे कम से कम 65 के, 68 के, 70 के। बड़ा अच्छा लगा, इन्हें क्या अच्छा लग रहा है? जो मैं समझता हूँ उनको भी पॉजिटिविटी आती है, इन बातों को सुनकर उनको भी पॉजिटिविटी आती है और उनको बड़ा अच्छा लगता है। हम भी कर सकते हैं, उनको लगता है हम भी कर सकते हैं। क्या हो गया? तो बड़े एज में भी लोगों में बड़ी हिम्मत और बड़ा उत्साह रहता है, वो कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना, अपना सारा पैसा अपने बच्चों को मत दे देना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। चाबी अपने पास रखना। हमारे गुरु की बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दादा भगवान बहुत कहते थे कि बुजुर्गों को चाहिए चाबी अपने पास रखें। काय की? खजाने की। अपने जो भी खजाना आपके पास है, 100 रुपये हैं, 500 रुपये हैं, जो भी खजाना है उसकी चाबी अपने पास रखना। क्योंकि आप दे तो दोगे मुँह में आकर, बड़े प्यार से वो ले भी लेंगे, पर जिस प्यार से लिया है, तो ये मैं भड़का नहीं रहा आपको बिल्कुल। बच्चे लोग भी सुन रहे हैं सत्संग, यंग लोग भी सुन रहे हैं, मैं आपको भड़का नहीं रहा बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि कुछ पैसा अपने पास ज़रूर रखो, जिसको आप अपने आवश्यकता अनुसार, भले उन पर ही खर्च करना, भले जब आपके नाती पोतों की बर्थडे हो उस पर उनको कुछ देना, दिवाली पर उनको कुछ देना। अब आपके पास कुछ है ही ना, तो है ही ना वाले को कोई ना पूछता, फिर आप चारपाई पर पड़े रहो। कमरा अलग मिले ना मिले कोई पता नहीं है, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ पड़े रहो। फिर आवाज़ मत निकालना, और आवाज़ निकालोगे थाली चम्मच बजाते रहना, कोई नहीं आएगा आपके पास। ये कई बार दृष्टांत में ले चुका हूँ, दृष्टांत नहीं है, सच्ची घटना है अलीगढ़ की। कोई नहीं आता, फिर पास में कोई नहीं फटकता। आप सोच रहे हो नहीं नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं बच्चों की बुराई नहीं कर रहा, मेरे भी बच्चे हैं, बच्चों की बुराई नहीं कर रहा। ये दुनिया ऐसी है, और जैसे आप उनको सारा दे देते हो, बस आप सड़क पे आ जाते हो। फिर कोई नहीं पूछता किसी को, कोई किसी का नहीं, टाइम नहीं है ना, कौन किसको पूछे, टाइम नहीं है। पैसा था आपके पास तो उनके पास टाइम भी था, अब आपके पास पैसा नहीं है तो उनके पास टाइम भी नहीं है। और सही बात है, सच्ची बात है, गलत क्या है? सही तो है, टाइम नहीं है उनके पास। बुरा मत मानना, फिर बुरा नहीं मानना उनका, पूरी बात सुनना, फिर बुरा नहीं मानना, फिर जैसे वो डाल दें पड़े रहना। जब समय आएगा बस ठीक है, कोई बात नहीं, हमने ऐसा ही जीवन स्वीकार किया था, हम खुश हैं। खुश रहना, फिर जैसे हालत में भगवान रखें खुश रहना। पूरी बात समझ में आई? मैंने कोशिश की है पूरी बात कहने की, किसी को बुरा नहीं मैं बता रहा। मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों से अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है, मैं कुछ नहीं कह रहा। पर हाँ, आप ध्यान देना, और आपके पास थोड़ा सा रहेगा तो आप उनके लिए कुछ कर पाओगे, कितना अच्छा लगेगा। बच्चे भी कितने खुश होंगे कि मम्मी जी करती रहती हैं, देखो कितना प्रेम है मम्मी का, थोड़ा सा बचा के अपनी बार रखा है और उसमें से हमारे लिए कुछ न कुछ करती रहती है। और जब बाहर जाती हैं तो जैसा बन पड़ता है वहाँ भी अपना कर देती हैं, भले 2 रुपये खर्च करें, भले 5 रुपये खर्च करें, किसी को खुशी देकर आती हैं। देखिए हम तो सेवक हैं, हमारे हाथ तो जुड़े ही रहेंगे। आप जोड़ो मत जोड़ो, आप मालिक हो, मालिक को हाथ नहीं जोड़ने चाहिए, आप आराम से बैठो। हम तो सेवक हैं, हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं आपसे, अपनी बात को कह सकते हैं आपको, क्योंकि हमें ऐसी जगह दी गई है, बैठने को दिया गया है कि तुम बताओ सबको। गुरु का आदेश है तो उस आदेश का पालन करते हैं हम तो। बाकी आपको कोई बात बुरी लगती हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।